शिरडी के साईं बाबा की समाधि। श्री साईं चरित्र के 43 व 44वें अध्यायों में वर्णन आता है कि सन 1886 में शिरडी के साईं बाबा समाधि में चले गए थे। उनका शिष्य महालसापति साईं बाबा के चेहरे को देख ही रहा था कि अचानक उन्हें दमा के अत्यधिक पीड़ा होने लगी। इसी शारीरिक व्याधि को कारण बनाकर उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा लिए और निर्विकल्प समाधि धारण कर ली। उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी, आंखों की पुतलियां एक झटके से ऊपर उठ गई और पलकों ने उन्हें ढक दिया। साईं एकदम से प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया, सभी इंद्रियां स्थिर हो गई। ऐसा लगता था मानो प्राण शरीर को छोड़ गए हो। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दमे का दौरा पड़ा था, जिसके फलस्वरूप वे मृत हो गए थे। आधुनिक जीवनी लेखक नरसिंह स्वामी के अनुसार साईं की त्वचा का रंग भी काला पड़ गया था। स्वाभाविक है, इस स्थिति में पूरी श्रेणी में कोहराम मच गया। गांववासी व पुलिस अधिकारी बाबा की देह का अंतिम संस्कार करने हेतु दबाव बनाने लगे। यहाँ तक कि साईं बाबा के द्वारा पूर्व निर्धारित स्थान नीम के वृक्ष तले गड्ढा तक खोद दिया गया, परंतु इन समस्त लोगों के बीच महालसापति अडिग रहे। उन्होंने कहा, आप सब गलत सोच रहे हैं। साईं निर्विकल्प समाधि में हैं, शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। तब तक हमें उनकी देह की रक्षा करनी है, ऐसा उनका ही आदेश है। अतः वे अकेले ही साईं की देह की सुरक्षा एवं संरक्षण करते रहे। अंततः उनका विश्वास विजयी हुआ। 3 दिवसों के बाद महालसापति की गोद में रखा साईं का शीश एकाएक हिला। धीरे धीरे चेतना लौटने लगी, अंग प्रत्यंग हिलने लगे, श्वासोच्छ्वास पुनः चालू हो गया, चेहरे पर तेज लौट आया, जीवन के सभी लक्षण दिखाई देने लगे। देखते ही देखते चारों ओर खुशी का फव्वारा नहीं बल्कि सैलाब फूट पड़ा। समाधि विरोधी स्वर भी अब साईं के जयघोषों में बदल गए। यदि महालसापति अपने गुरुदेव साईं बाबा के वचनों पर दृढ़ विश्वास न कर उनकी देह की रक्षा करने से चूक जाते या विरोधियों से घबराकर उनकी बात मान बैठते तो एक भयंकर दुर्घटना घट सकती थी। यह समाज साईं बाबा जैसी पारलौकिक विभूति को उनके देहावास के कई वर्ष पूर्व ही खो देता। धन्यवाद।